नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है कृपाराम खिड़िया राजियारा सोरठा। काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, एक सोरठा बचा है, लेकिन हम इससे पहले के 2 सोरठे और पढ़ेंगे महत्वपूर्ण होने के कारण, इसलिए इसमें हमारे 3 सोरठे बाकी हैं। देखिए 3 सोरठे पढ़ेंगे हम, और 3 सोरठे पढ़ने के बाद ये हमारा अध्याय पूरा हो जाएगा। इसमें बताया कि खड़ गुड़ अण खुताय, एक भाव करे आदरे ते नगरी हुताय रोई आछी राजी। खड़ खड़ गुड़ अण खुताय। 4 चीजें हो गई है बच्चों। एक भाव करे आदरे, एक भाव, एक जैसा जो इनका आदर करता है, जो इनको एक जैसा मानता है, इन चारों को जो एक जैसा मानता है, किसको? खड़ को, गुड़ को, अण को और खुताय। खड़ का मतलब खल, गुड़ का मतलब गुड़, अण का मतलब अन्न और खुताय का मतलब भूसा। जानवरों खाने के काम आता है। खड़ जो तेलीय पदार्थ होते हैं, जो तिलहन होता है, उससे जब तेल निकाला जाता है तो तेल के साथ साथ एक पदार्थ और निकलता है जिसे खड़ कहते हैं, तलछट कहते हैं। तो खड़ और गुड़। अण अन्न, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार और खूटा, भूसा, जो ये निकालने के बाद जो बचता है वो। जो इन चारों को, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, इंसान खाते हैं, ये पशु खाते हैं, ये पशु खाते हैं। ये खड़ और भूसा इंसान नहीं खा सकते, लेकिन और ये गुड़ और अन्न इंसान खाते हैं। लेकिन जो इन चारों को एक समान समझता है, जबकि ये वास्तव में इंसानों के चारों खाने योग्य नहीं है, 2 ही इंसानों के खाने योग्य है, एक तो गुड़ और एक अन्न। लेकिन जो इन चारों को, ये खल पशुओं के काम आती है, भूसा पशुओं के काम आता है, लेकिन जो इन चारों को एक समान, एक जैसा, एक बराबर समझता है, एक भाव करे आदरे, जो इनको एक जैसा आदर करता है, एक जैसा सम्मान देता है, एक जैसा समझता है। ते नगरी हुताय, ते नगरी, उस नगर के हुताय यानी मध्य में नहीं रहना चाहिए, त्याग देना चाहिए, उस नगर को छोड़ देना चाहिए। कौन से नगर को? जिस नगर में खड़ का, गुड़ का, अन्न का और भूसे का एक जैसा सम्मान होता है। कहने का मतलब है, जहाँ विद्वानों का और मूर्खों को समान समझा जाता है, उस नगर को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ते नगरी हुताय, उस नगरी को त्याग देना चाहिए। रोही आछी राजिया, ये राजिया, उस नगर में रहने से तो रोही होती है, रोही जंगल, निर्जन वन। उस नगर में रहने के बजाय तो निर्जन वन में रहना अच्छा होता है, श्रेयस्कर होता है। उस नगर में नहीं रहना चाहिए, जहाँ मूर्खों और विद्वानों का एक जैसा सम्मान होता है, जहाँ मूर्खों और विद्वानों को एक समझा जाता है, उस नगर में कभी भी नहीं रहना चाहिए। सीधा अर्थ देख लो, सीधा अर्थ बता रहा हूँ। कभी ऐसे नगर से, ऐसी जगह से दूर जाकर बसने का परामर्श दे रहे हैं, कभी ऐसे नगर से, ऐसे गांव से दूर जाकर बसने का परामर्श दे रहे हैं जहाँ ना समझ लोग रहते हैं, जो इन चारों को एक साथ जैसा समझते हैं। ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए। कभी कहता है कि जिस नगर में या जिस समाज में खड़, गुड़, अन्न और भूसे को एक समान महत्व दिया जाता है, वहां नहीं रहना चाहिए। वह स्थान तो अंधेरी नगरी जैसा है। कहावत भी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। जब वहां गुणवान व्यक्ति का कभी भी अपमान या उपेक्षा हो सकती है,
ऐसे समाज में रहने से तो निर्जन वन में जाकर रहना अच्छा होता है। वहाँ व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ रह तो सकता है। मूर्खों के बीच में रहेगा तो कदम कदम पर अपमान सहन करना पड़ेगा। इसलिए जहाँ तक संभव हो उस स्थान पर, उस गांव में रहने के बजाय तो निर्जन वन में जाकर रह जाना चाहिए। दूसरा है घन घन साबल घाय। घन घन भारी भारी बहुत घने साबल, सबल होती है ना, लोहे की बनी हुई होती है, मोटी होती है, गोल होती है, आगे से पहनी होती है, उससे खोदा जाता है। साबल, घन घन साबल, अत्यधिक चोट मार मार कर, साबल लगा लगा कर, न फूटे पहाड़ निविड़। उससे पहाड़ निविड़ कठोर, कठोर पहाड़ भी नहीं टूटता है। अरे पहाड़ है, उसके कोई भी मोटे घन से या साबल से, घन मतलब घनी यानी घनी, खूब घनी यानी जो मोटा हथौड़ा होता है उसकी चोट मारे कोई, या फिर साबल से उसको तोड़े, फिर भी पहाड़ नहीं टूटता है। पहाड़ निविड़ यानी कठोर, पहाड़ नहीं टूटता है। कहने का भाव है कि कोई व्यक्ति पहाड़ के कितने या मोटे हथौड़े से चोट मारे या फिर साबल से मारे, पहाड़ कठोर पहाड़ नहीं टूटता है। जड़ कोमल बिध जाए, लेकिन पहाड़ में एक दरार हो जाती है। पहाड़ में एक दरार होने पर जड़ कोमल बिध जाए, यानी कोमल जड़ होती है वो भी उस पहाड़ को भेद देती है। कोमल जड़ होती है, कोमल जड़ होती है वो भी उस पहाड़ को भेद देती है। राय पड़े जद राजिया, कभी राजा राम कह रहे हैं कि हे राज, कभी कृपाराम कह रहे हैं कि हे राजिया, एक दरार, एक पौधा होता है बड़ा कोमल, उसकी जड़ यदि पहाड़ में दरार होती है तो उस दरार को तोड़कर उस दरार के अंदर से वो पहाड़ में से कोमल जड़ भी बाहर आ जाती है। कहने का मतलब है कि चाहे परिवार हो, चाहे मित्रता हो, चाहे समाज हो, राष्ट्र हो, उसमें मतभेद नहीं होना चाहिए। यदि मतभेद हो गया तो परिवार का, मित्रता का, घर का, समाज का, राष्ट्र का निश्चित रूप से पतन होगा। जैसे थोड़ा सा मतभेद होने पर लंका का राजा रावण मारा गया था विभीषण के लिए। विभीषण को उसने राज्य से बाहर निकाल दिया था। विभीषण राम की सेना में जाकर मिला और विभीषण के बताए अनुसार राम ने काम किया और रावण का वध हुआ। यदि मतभेद नहीं होता रावण और विभीषण के तो संभवतः रावण नहीं मारा गया। तो ध्यान रखना कि मतभेद नहीं होना चाहिए। सीधा अर्थ देख लो, सबल या बड़े हथौड़े से प्रबल चोट किए जाने पर भी, खूब अत्यधिक चोट किए जाने पर भी, सबल या हथौड़े से अत्यधिक चोट किए जाने पर भी कठोर पर्वत नहीं टूटता। उसी पहाड़ में दरार जब पड़ जाती है तो पौधे की कोमल जड़ भी सहज ही उसके भीतर प्रवेश कर जाती है और ऊपर आ जाता है वो पौधा बनकर। यदि उसमें दरार नहीं होगी तो वो कोमल जड़ भी नहीं आ सकती, क्योंकि दरार नहीं होगी तो क्या वो जो पहाड़ मोटे हथौड़े से, साबल से नहीं टूट रहा, वो काय से टूटेगा? वो टूट ही नहीं सकता। लेकिन थोड़ी सी दरार होने पर कोमल जड़ भी बाहर आ जाती है। अति सुरक्षित दृढ़ दुर्ग हो, बहुत मजबूत किला हो, चाहे राज्य हो या परिवार हो, चाहे बहुत मजबूत किला हो, चाहे परिवार हो, चाहे राज्य हो, दरार पड़ने का मतलब है फूट हो जाए, मतभेद हो जाए, साधारण शत्रु भी उसमें प्रवेश कर जाता है और उसको चाहे कितना ही सुरक्षित हो उसको हानि पहुंचा सकता है। ये जो दोहा है अभी जो अपन ने पढ़ा है, इसमें आपस में फूट या परस्पर अविश्वास से बचने का संदेश दिया गया है। लंका जैसा सुदृढ़ और मजबूत किला भी फूट, दरार पड़ने के कारण
फूट पड़ने के कारण अपनी रक्षा अपनी और राक्षसों की रक्षा, रावण और राक्षसों की रक्षा नहीं कर पाए। अंतिम है पय मीठा कर पाक जो इमृत सींची जी और कड़वाई आक रचना मुके राजिया। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि ईर्ष्यालु या दुष्ट स्वभाव वाले लोगों से, ईर्ष्यालु या दुष्ट स्वभाव वाले लोगों से दूर रहने का संदेश दिया गया है। जो ईर्ष्या करते हैं, जो दूसरों को देखकर चलते हैं, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वाभाविक दुर्गुण को बदल पाना स्वाभाविक नहीं है, संभव नहीं है। जो हमसे ईर्ष्या करता है उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम ये सोचें कि वो तो हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन हम उसको बदल देंगे, हम उसके स्वभाव में परिवर्तन कर देंगे। हम ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव पड़ जाता है, जिसकी जैसी आदत पड़ जाती है, उसको हटाना, उसको छोड़ना कठिन होता है। हम उसको नहीं बदल पाएंगे। ज़्यादा बढ़िया है कि हम अपने आप को ही बदल लें, उससे दूर रहें। पय मीठा कर पाक, अरे पय यानी दूध या जल, मीठा कर पाक, मीठा करके पकाओ। आकड़ा होता है, आकड़े को चाहे कोई कितना ही दूध या पानी में मीठा डालकर पकाओ। आकड़े भाई दूध चढ़ा दो, दूध में कूट कर आकड़ा डाल दो और आकड़े में फिर चीनी डाल दो और खूब पकाओ, खूब ओटाओ उसको। जो अमृत सींचे, या फिर चाहे कोई आकड़े के पेड़ में अमृत सींचे, क्या आकड़ा कड़वाहट को छोड़ेगा क्या? अपने जहर के प्रभाव को त्यागेगा क्या? कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। पय मीठा कर पाक जो अमृत सींचिए। अरे कवि कह रहे हैं, आग के माध्यम से समझा रहे हैं कि उसे दूध में पकाओ, पानी या दूध में पकाओ या शक्कर में पका लो या उसमें अमृत सींचते रहो। इन सब उपायों को करने से भी आग की कड़वाहट कभी शांत नहीं होगी। आग का जो जहरीलापन है वो कभी दूर नहीं होगा। भाव यह है, उर कड़वाई आग के अंदर की जो कड़वाहट है, जो जहरीलापन है, रंच न मुके राजिया, रंच यानी थोड़ा सा भी, न मुके यानी कम नहीं होता है, रंच न मुके थोड़ा सा भी कम नहीं होता उसकी कड़वाहट, उसका जहरीला। आंकड़े का जो आंकड़े की जो कड़वाहट होती है या आंकड़े का जो जहरीलापन है वो थोड़ा सा भी कम नहीं होता है। इसलिए ऐसे स्वभाव वाले लोगों से जिनके मन में पाप है, हम ये सोचेंगे उनको सुधार देंगे, उनका स्वभाव मधुर कर देंगे, ऐसा सोचना हमारी नादानी होगी। मतलब है किसी के स्वभाव को बदल पाना संभव नहीं है। किसी के स्वभाव को बदलने के लिए हम अपना समय और परिश्रम दोनों व्यर्थ करेंगे। इसलिए अपने आप को ही बदल लेना चाहिए, अपने आप को ही उससे दूर कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपके ये चैप्टर हो गया है।